क्या मतलब है इसका? मैंने क्या कहा था? हिफाजत क्यों नहीं की शहजादे की? इसका कोई कसूर नहीं मालकोचू, गलती मेरी थी। शहजादे, आपने हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। अगर कुछ ज्यादा बुरा हो जाता तो आका को आखिर क्या जवाब दूंगा मैं? कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो आप। बस बाबा को ये बात पता ना चले। शहजादे, मालकोचू, मैंने कहा मालूम ना हो। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। मेरे आका। मालकोचू, मुस्तफा आ गया है क्या? जी आ गए, आप परेशान ना हो। वो बिल्कुल ठीक है, खेमे में आराम फरमा रहे हैं। हाला। मेरे आका, घात लगाने वाले दुश्मन खत्म कर दिए गए। मुबारक हो। मालकोचू, साहिब गिराए खान से मिलो। खान साहब, खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी बहुत तारीफें सुनी है। अपने बाबा की तरह आप एक बहादुर जंगजू हैं, मैं जानता हूँ। और मेरी बेटी आई बीके की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा फर्ज है ये। लड़कियों, चलो आओ मेरी तरफ जल्दी से। एलिफ, लालाजार, फातिमा खास तौर पर आप लोगों के लिए भेजा है, क्योंकि मलिकाओं की मलिका हुरम सुल्तान ने माफ कर दिया है आप लोगों को। हुरम सुल्तान ने क्या रिश्वत भेजी है हमारे लिए? क्या बकवास है, वल्लाह तुम्हारी जुबान काट दूंगा। हाय लालाजार खातून, बुरा मत मानना, मेरे मुंह से निकल गया। इसके अलावा मलिका ने इस महीने की तनख्वाह में इजाफे के तौर पर 50 अशरफियां देने का हुक्म फरमाया है। यानी आप सबको बराबर, किसी के साथ कोई कमी कोई ज्यादती नहीं होगी। सुना लड़कियों, 50 अशरफियां, बहुत आला। अल्लाह खुश रखे उनको। मलिका, खुश आमदीद। क्या हो रहा है यहाँ पर? मलिका, हुरम सुल्तान अशरफियों तोहफों से अपने गुनाह साफ करने की कोशिश कर रही हैं। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। खाना ठीक है, आप तनावुल कर सकती हैं। मेरी हालत देखो जरा, महीनों से न सुकून है और न ही आराम। और कोई चारा भी नहीं है मलिका, हमें हर तरह से एहतियात करनी चाहिए। बहुत तंग आ गई हूं इससे। इस खौफ में बैठने के बजाय कुछ करना चाहिए हमें। अब कर तो चुकी हैं, अशरफियां दे देकर कनीजों का मुंह बंद किया है। अब किसी की आवाज नहीं निकलेगी। वो और भी ज्यादा मांगेगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी दौलत उनके पास चली जाएगी। मैं भी आपके साथ गिन्स को ले जाना चाहता हूं। बाबा अब तक मुझे छोटा सा बच्चा ही समझता है। मैं आखिर कब जंग लड़ूंगा अपने दुश्मनों से? कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा मैं? आपके जज्बात समझ रहा हूं, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा। इतनी बड़ी शहंशाहियत संभालना आसान नहीं है मुस्तफा। ये जिम्मेदारी बहुत भारी है। इस वजह से अपनी खास हिफाजत करें और बहुत अच्छी तरबियत हासिल करें। कौन जाने, हो सकता है एक दिन इस सरजमीन पर आप हुकूमत करें। पारगली, हमारी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप फिक्र न करें,
मैं कनीजों को संभाल लूंगी मलिका। खूब है। वालिदा से बात हो चुकी है, मजीद इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। काम शुरू कर दो आज रात ही। जैसे आप चाहें मलिका। गुलशा, एक खातून मुंतखब करो, ऐसी खातून जो सबके करीबी हो। समझ गई मलिका। मलिका, शहजादे मुस्तफा के लिए परेशान हूँ। बहुत दिनों से कोई खबर नहीं मिली। वो कैसे हैं? सेहत कैसी है उनकी? देर हो गई है मुस्तफा, तुम अपने खेमे में जाओ। शब बखैर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुस्तफा मामूली सा जख्म है। हमले के दौरान हुआ? जी हाँ। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मैं नहीं चाहता था आपको पता चले, आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी मामूली सा जख्म है। कैसे हुआ ये? आका, मैं पहली बार दुश्मन के मुकाबले आया था। वो बिल्कुल निहत्था था मेरे सामने। मैं हमला करने वाला था, लेकिन मुझे रहम आ गया। दुश्मन ने मौका देकर हमला कर दिया। डेली अली ने बचाया मुझे। मुस्तफा, जंग खून रेजी और गारतगरी का नाम है। कभी गफलत मत बरतना। याद रखना, जो भी तुम पर तलवार उठाए उस पर रहम ना खाना कभी, क्योंकि तुम सुल्तान सुलेमान खान के पिसर हो। मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरी ताकत, मेरी हिम्मत बनकर रहना है तुम्हें। नहीं है। क्या नहीं है? अशरफिया नहीं है। क्या हुआ? अशरफिया गुम हो गई। मेरी भी नहीं है। मेरी भी गायब है। मेरी भी। यकीनन तुम लोगों ने ली हैं। वापस करो अशरफिया हमारी। क्या काम हमें तुम्हारी अशरफियों से? जाओ यहाँ से। तुम झूठ बोल रही हो। दो हमारी अशरफिया। हम पर इल्जाम लगा रही हो। कैसे लगा सकती हो? झूठ बोल रही हो तुम लोग। क्या समझती हो अपने आप को? बंद करो ये शोर हंगामा। क्या हो रहा है यहाँ? पाराए जाने मन, मेरी जिंदगी का हासिल, सुल्तान दो जहां। आपने अपने मुबारक मकतूब में मेरे मुतालिक पूछा था। मैं और तिफिल बखैर हैं, जल्द ही आपको देखना नसीब करें।
अपने शौहर से दोबारा मुलाकात और विसाल नसीब करे। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। डरती हूँ कि आपके जहन से महव न हो जाऊं। मेरे सुल्तान। मलिका, कनीज़ों में से निसा खातून आई हैं, आपसे मुलाकात चाहती हैं। क्या तकलीफ है उसे? मुझे कुछ नहीं बताया। भेज दो। मलिका, आपके आराम में मुखिल हो रही हूँ। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? कल रात हमारी सब अशरफियां चोरी हो गई। हमारी मदद करें मलिका। जाओ आगा से कहो। मेरे पास क्यों आई हो? मलिका, सिर्फ आप मदद कर सकती हैं हमारी। ये जरूर कोई साजिश है। बोलो, कोई भी शिकायत ना करे। जिसका जो भी नुकसान हुआ मैं पूरा करूंगी। सबको शाम तक की मोहलत देती हूं। जिस किसी ने भी सोना चुराया है फौरन अपनी जगह पे रख दे, वरना यह मामला वालदा सुल्तान तक ले जाया जाएगा। नतीजा तुम सब के लिए बहुत बुरा होगा। ये मसले का हल नहीं है। बंद करें अपनी आवाजें। दाया खातून, हमें कोई शिकायत नहीं। जिसने भी किया उसे अल्लाह ही समझे। कोई हम पर इस तरह से कैसे इल्जाम लगा सकता है? आए, तलाश करें, हम चोर नहीं हैं। यकीनन उसने खुद करवाया होगा। अब कौन सा खेल खेलना चाहती है? वो ऐसा क्यों करेंगी? इस तरह तो नुकसान होगा उन्हें। हरम का निजाम खराब करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सबको आपस में लड़वा के अपनी खिदमत करवाना चाहती है वो। खुर्रम सुल्तान भी यही कहती है कि आपने करवाया सब कुछ। आईबीके, तुम अभी तक इस औरत का असली चेहरा नहीं देख सकी। अक्सर तुम उसी के पास बैठी रहती हो। मलिका, मैं तो माहिद और हक पर है। हुरम से कुर्बत ना रखो, ये बात कितनी दफा कहनी पड़ेगी तुम्हें? आज के बाद उसके कमरे में नहीं जाओगी। समझ गई मेरी बात? वालिदा, समझ गई ना? दाया खातून, कहो। लगता है हुरम सुल्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। अगर कुछ मालूम है तो बताओ। पता नहीं, शायद कुछ होने वाला है। मिल गई। किसका बिस्तर है ये? कैसे हो सकता है? मेरा बिस्तर है। मतलब तुमने चुराई थी? मैंने कुछ नहीं चुराया है। इल्जाम है ये मुझ पर। एलिफ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम सब इसे जानते हैं, इज्जत करते हैं इसकी। वैसे भी ये शहजादे मुस्तफा की मंजूरी नजरें क्यों करेगी ऐसा? आप ही बताएं। इसके खिलाफ साजिश हुई है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इसे कोई ना कोई जरूर फंसाना चाहता है। मैंने कभी इतना भारी और इतना शानदार ताज नहीं देखा। निस्फ जहां के बादशाह को ऐसा ही शानदार ताज सेब देता है शहजादे। इस ताज के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा मशरिक, एक मगरिब, एक शमाल और एक जनूब की नुमाइंदगी करता है।
यानी एशिया का वस्त, रोमा की शहंशाहियत, तराबजोन और मिस्र की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाला इस जहां का बादशाह होता है। इसका मतलब इसे बहुत महारत से बनाया है शहजादे। और जो पोप का ताज है और हॉब्सबर्ग के शाह के ताज के बरक्स मैदान जंग में उन सब की शिकस्त की अक्कासी करता है ये ताज इंतहाई महारत से बनाया गया है शहजादे। ऐसे ही है ना? लैम्बर्ग कॉन्तो जोसेफ और नोगरोला कॉन्तो लियोनार्ड। अहले जर्मन का सबसे मजबूत गुंज किला अब हमारे कब्जे में है। गुंज किले के गिरने की खबर तो होगी आपको। हर तरफ अपनी शिकस्त खाए हुए लश्करों से सामना हो रहा है। शाकलेन इस बार हमें क्या पेशकश करेगा, ये वाकई जानना चाहूंगा मैं। हमारे शहंशाह शाकलेन चाहते हैं कि आप हंगरी की सरजमीन से अपना कब्जा खाली कर दें। इसके बदले में हर साल यकीनी तौर पर 1 लाख सोने की अशरफियां अदा की जाएंगी। जलालजादे, फरमाइए आका। हिस्पानिया के बादशाह शाकलेन को जवाबी मकतूब लिखवाता। जाकर अपने बादशाह को पढ़कर सुनाओ इसे। लिखो जलालजादे, अरसा तवील से तुम अपनी मर्दानगी के बहुत बड़े दावेदार हो। अगर अपने आप को मर्द समझते हो तो मैदान में आओ। हमने जब भी तुम पर हमला किया तो तुम्हारी सरजमीन को कुचल डाला, लेकिन तुम्हारी मर्दानगी का नामो निशान नहीं मिला। तुम सल्तनत और मर्दानगी के हकदार नहीं हो। अपनी सिपा या शायद अपनी औरत का भी सामना न करो। शायद तुम्हारी औरत में तुमसे ज्यादा गैरत होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला की रजा से जो होना होगा वो होके रहेगा। तुम्हारी मुमलिकत में तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा ताकि तुम्हारी रियाया को तुम्हारी मर्दानगी का पता चले। मैदान में तुम शेर के शिकार को लोमड़ी की तरह मौके से फायदा उठाकर कहीं अपना शिकार ना समझ लेना। इतना कुछ कहने के बाद भी अगर मैदान में ना आए तो फिर औरतों की तरह अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेना और बादशाहत का तख्त छोड़कर अपनी मर्दानगी को दोबारा कभी जबान पर ना लाना। मलिका, वालदा सुल्तान ने खबर भिजवाई है, बच्चों को देखना चाहती हैं। कोई खास मौका नहीं, फिर आखिर क्यों देखना चाहती हैं वो? वल्लाह मालूम नहीं। किसने बताया तुम्हें? निगार कल्पा। ठीक है, तो फिर ले जाओ उन्हें, लेकिन खुद से अलग ना करना हरगिज़। ठीक है मलिका।
एलिफ खातून, तैयार हो जाओ, कुछ देर में जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ लेके जाएंगे मुझे? नहीं जाऊंगी मैं। ज्यादा बात मत करो, तुम्हारा फैसला हो चुका है एलिफ खातून, तुम्हें निकाला जा रहा है महल से। ऐसा मत करें, मैं शहजादे की मंजूर नजर हूँ। जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो मुझे, चलो तैयार हो जाओ। मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, इल्जाम झूठा है, बिल्कुल झूठा, कुछ नहीं किया मैंने। आगा ऐसा ना करें, इसने नहीं किया, कोई कसूर नहीं, कहाँ जाएगी ये? मुझे नहीं पता, फैसला हो चुका है। गुल आगा। हाँ कहो। मुझे दाया खातून ने भेजा है, धोबी घाट में इंतजार कर रही हैं। दाया खातून धोबी घाट में? मुझे यही कहा है। तौबा तौबा, मैं परिंदा बनकर उड़ जाऊं तो ये सब लोग क्या करेंगे फिर? सारे हरम का बोझ मेरे मजबूत कंधों पर है। चलो। मलिका, आपने मुझे याद किया? आओ निगार, बैठो। तुम अब शादीशुदा खातून हो निगार, अपने घर वाली हो। हुरम की जासूसी करना छोड़ दो अब, वरना तुम्हें नुकसान होगा, ये बात जान लो। हैं? दाया खातून कहाँ है? ये क्या हो रहा है? इब्ने आदम, इब्ने आदम क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या तुम? मजाक ना करो इब्ने आदम, दरवाजा खोलो जल्दी से। अल्लाह अल्लाह, एलिफ खातून को यहाँ से भेजने की हिदायत मैंने दे दी है मलिका। ठीक है, मेरे पोते कहाँ हैं? आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। बहुत खूब, उनकी हिफाजत बहुत अच्छी तरह करना। हाँ। हुरम कहाँ है? खाबगाह में है वो मलिका। हरगिज उसे कोई मसला खड़ा मत करने देना, उस औरत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। करीब मत आना तुम लोग, पीछे हट जाओ। चलो साथ। छोड़ो इसे, इसे ले जाने के बजाय हुरम सुल्तान को लेके जाओ। मेरे करीब बताना, मैं चला लूंगी खुद को। मैं बेकसूर हूँ और शहजादे मुस्तफा की मंजूरी नजर हूँ, उन्हें क्या कहेंगे? एलिफ, ना करो ऐसा। दाया खातून, हुरम सुल्तान के खिलाफ साजिश होने वाली है, उनकी जिंदगी को खतरा है। मुहफ़िज़ों को हुक्म दे के सहन की तरफ जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? वो करें जो मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन हुरम सुल्तान को खबर देना जरूरी है। मैं हूँ उनके पास, आप बस जाएं जल्दी। क्या हुआ नौरा? सहन में हंगामा हो गया मलिका, एल्फ खातून को सजा सुना दी गई है। वो मशल से खुद को जलाना चाहती हैं, इसी वजह से हंगामा पड़ गया है। आप बिल्कुल भी बाहर ना निकले मलिका। मुझे मालूम था यही होगा, मेरे लिए है सब, मुझे मारना चाहते हैं। पुरसुकून रहो, यहाँ आओ। मैं बेकसूर हूँ, महल से निकाल देंगे मुझे।
मुस्तफा से जुदा कर देंगे। घबराओ नहीं तुम, ठीक हो जाएगा सब। क्या हो रहा है ये? एलिफ खातून जाना नहीं चाहती, लड़कियां भी उसे जाने नहीं देंगी। लगता है हंगामा बढ़ रहा है। हंगामा बढ़ने से पहले रोकना चाहिए मलिका। मलिका, आज तुम बाहर नहीं जा सकती निगार, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह खैर करे। हुरम सुल्तान, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, मैं यहाँ हूँ, दरवाजा खोले। हाय अल्लाह, हुरम सुल्तान को बचा ले। खोले दरवाजा, खोले। हर किस न खोलना। खोले, मैं हूँ आई बेगे। नौरा, दरवाजा खोलो। मलिका, मैंने कहा खोलो। मलिका, फौरन जाना होगा यहाँ से। कैसे? कहा? खजीना सुल्तान के यहाँ चले जाना चाहिए आपको। आई बेगे, क्या हो रहा है ये लोग आपको मार देंगे, आपको फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे बच्चे, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती मैं। उन्हें कुछ नहीं होगा, दुश्मनी आपसे है। खोले ये दरवाजा, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। आका का खौफ नहीं है क्या आप लोगों को? तोड़ दे दरवाजा। कोई भी रुकेगा नहीं, चाहे मर जाएंगे लेकिन एलिफ का इंतकाम लेके रहेंगे। बुज़दिल हो, इंतकाम लेने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। चलो लड़कियों, हुरम सुल्तान को इसकी सजा देनी है। बहुत हो गया। वो रही, भाग रही है, पकड़े। कमरे में जाएं आप लोग, मैं रोकती हूँ उन्हें। करीब मत आना, रहम नहीं करूंगी, सबको मार दूंगी। जल्दी करें आप लोग, हुरम सुल्तान की जान को खतरा है।
आईबी के खातून, रास्ता दें, हटें। हुरम सुल्तान को मारने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। सब पीछे हट जाओ, वरना तुम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। हमें सिर्फ हुरम सुल्तान चाहिए, समझी? हमारे हवाले कर दो। हरगिज नहीं। चलो। आ रही है, मुझे मार देंगी। जान लेंगे हम। खोलो दरवाजा। हुरम सुल्तान खोलो। दरवाजा हुरम सुल्तान खोलो। दरवाजा खोलो। आने दो। तुम्हारी जान लेने आए हैं हम। जल्दी करो, जाओ, हुरम सुल्तान को बचाओ। खोलो दरवाजा। हुरम सुल्तान लेने आए हैं। खोलो दरवाजा। हुरम सुल्तान खोलो दरवाजा। करीब मत आना, दफा हो जाओ सब यहाँ से। मलिका है, ये तुम सब मरोगी। करीब मत आना, रुक जाओ वहीं, दफा हो जाओ, रुक जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो, दफा, जान से मार दूंगी। हरगिज करीब ना आना, हरगिज पास ना आना मेरे। एलिफ की कातिल हो तुम। नहीं, बोलो इस अजाब के साथ कैसे जिंदा रहोगी? जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मुझे जाने दो। सुलेमान, मेरी जान सुल्तान, आपको प्यार भरा सलाम। आपके दस्ते मुबारक चूम लेते। आप मेरा हाल पूछना चाहेंगे तो ये बदबख्त और लाचार कनीज आपकी राह देख रहे हैं।
मेरे आका, ये सब कुछ लिखना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे 5 बच्चों की माँ को, आपकी मोहब्बत को, आपकी बीवी को नजरे आतिश करना चाहा। बहुत बेखौफी और बेरहमी से मुझे मारा गया, रुस्वा किया गया, और ये सब आपके करीबी लोगों ने किया। ये सब उनकी साजिश है। सारे हरम को मेरे खिलाफ दुश्मनी पर उकसाया, कनीजों से मुझ पर हमला करवाया। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई मैंने। खजीना सुल्तान के महल में पनाह लेनी पड़ी मजबूरन। कितने दिनों से वो देखभाल कर रही है। उनकी नवाजिश है मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे जख्म कह रहे हैं, तकलीफ बहुत है, और कितना बर्दाश्त कर सकती हूं ये नहीं जानती। गम से निढाल और सदमे में हूं, क्योंकि महल में मौत मेरी मुंतजिर है। बल्कि आपके खत पढ़ने से पहले ही मैं शायद इस जहां से गुजर जाऊं। आपके सिवा कोई हमदर्द, मदद करने वाला नहीं। मदद करे सुलेमान, मदद। खुदारा आ जाए, अब खुद पर काबू नहीं रहा। मैं असल में अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हूं। उन्हें खजीना सुल्तान की अमानत में दे दिया है। अगर दोबारा कभी ना देख सकी आपका चेहरा मुबारक, तो ये जान लेंगे आपको अपनी जान से ज्यादा चाहते हो सुलेमान। मुझ पर जो भी मुसीबत गुजरी वो सब इसी वजह से है, लेकिन मैं राजी हूं। मेरी जान फिदा हो आपकी मोहब्बत में 1000 बार। बेचारी कनीज हुरम सुल्तान। इब्राहिम पाशा, शहजादे, क्या हुआ? कोई बुरी खबर आई है क्या? नहीं तो। आपके चेहरे का रंग उड़ गया है, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ शहजादे। पाशा, हरम के अंदर आग लग गई थी। खैरियत से तो है सब लोग? आप परेशान ना हो, सब ठीक है। अम्मी ठीक है ना? खैरियत है ना सब? सब बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। बाबा को बता दिया आपने? अभी नहीं शहजादे। मलिका, ये ना करें आप। कहाँ जा रही हैं? निकार, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने महल जाऊंगी। कोई भी कुव्वत मुझे बच्चों से जुदा नहीं कर सकती। हुरम, क्या हो रहा है यहाँ? मलिका महल जाना चाहती हैं शहजादी। नहीं हुरम, हरगिज नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। शहजादी, आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पहले ठीक हो जाए। गुलफाम ठीक कहती है, ठीक होने से पहले नहीं, बल्कि आका के सफर से वापस आने तक यहीं रहोगी तुम। मुझे किससे बचा रही हैं आप शहजादी? क्या वालिदा से? हाँ?
कैसी ढीठ औरत है, इतनी आग के बावजूद भी बच गई। मौत से पत्थर हो गई है। वो जला हुआ चेहरा लिए किसी के सामने आ भी नहीं सकती। इंतकाम लेने की कसम खा रही होगी। आका के आते ही बुलबुल की तरह बोलेगी। बोलने दो, किसी बात को साबित नहीं कर सकती। मल्लिका तशरीफ लाई है। खजीना आई है क्या? मेरी बारी। 2 2 4। ओहो, रुको ना इब्ने आदम। किस लिए रुकूंगा मैं? मेरी बारी है अब। जरा जरा झूम के, जरा जरा सा घूम के, जो मैं चाहूँ वो ही आए। सुंबुल आगा जीत जाए, गुल आगा हार जाए। छक्का 5 आया। नहीं होगा, फूंक मारी है, गालिबन मदद ली है, मैं ना मानूं। वल्लाह ऐसी ही फूंक तुम्हें भी मार दूंगा अभी। इसी वक्त खलीज की तह में चले जाओगे। चुप कर। अल्लाह इन सबको अकल दे, आमीन। बस कर दो तुम दोनों। गुल आगा, सुंबुल आगा। हाय निगार काल्फा, खुश आमदीद। क्या हुआ? हुरम सुल्तान आ गई हैं। फौरन इकदाम करें, कोई हादसा ना हो जाए फिर से। चले। अच्छा भाई, चलो चलते हैं। दुआ करना। بۆچی هاتوویت؟ وت تا چاک دەبیتەوە لەوێ دەمێنیتەوە. هاتووم ئەنجامی کارەکەتان پیشان بدەم شادایکم. بەڵا دوور بێت. परेशान ना हो, जख्म भर जाएंगे इंशाल्लाह। अफसोस हुआ मुझे। जख्म क्या चीज है, जरूर खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे दिल में, रूह में जो जख्म लगाए हैं, क्या करेंगे उनका आप? हमारा उससे क्या वास्ता? आप फिर कामयाब ना हो सकी वालिदा, मार नहीं सकी मुझे, और मैं हर दफा की तरह ज्यादा ताकतवर बनकर आई हूं, और ऐसा होता रहेगा। तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, ऐसा करने वाले को सजा मिलेगी, लेकिन होश में रहकर बात करो। मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रही हो? हरम को अपना दुश्मन बनाने वाली तुम खुद हो। किसी और पर इल्जाम मत धरो। तुम खुद अपने खोदे हुए कड़े में गिरी हो हुरम। अब समझ जाना चाहिए तुम्हें। ये सब मुझे नहीं, आका को समझाइएगा जब वो आ जाए। उनको एक मकतूब भेज दिया है, सब कुछ लिख दिया है मैंने उसमें। मेरे आका, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पाया तख्त से कुछ दस्तावेज मौसूल हुई है मेरे आका। हरम के मुताल्लिक कोई खबर आई है क्या? कोई अहम खबर नहीं आका, सब कुछ ठीक है, वहां ये लिखा है। आला।
मेरा फर्जंद तुम्हारे लगाए इल्जामात पर यकीन कर लेगा, ये समझ रही हो? कैसे इस बात को साबित करोगी? हाँ, वो खत सिर्फ मैंने नहीं लिखा वालिदा, उस पर किसी और ने भी दस्तखत किए हैं। कौन है वो? आपकी और आका की सबसे भरोसामंद कनीज। दाया, जो सुना वो सच है क्या? आका ने मुझे आपकी हिफाजत में सौंपा था, हर तरह का ख्याल रखेंगी ये कहा था आपसे। मैं सबसे पहले अपने रब के, फिर आका के हवाले कर रही हूं खुद को। मैं दोहराऊं, हमें अकेला छोड़ दो। मलिका, शुक्र है अल्लाह ने आपको बचा लिया। मलिका, खुश आमदीद की खुशियां लौट आई हैं। आपके लिए बहुत दुआएं की थी मैंने, मुझे बेहद खुशी है कि आप आ गईं। मेरे बच्चे कैसे हैं? खुदा का शुक्र है वो ठीक है। क्या आप मिलना चाहेंगी? नहीं, अभी नहीं। इस हाल में नहीं जा सकती उनके सामने। मेरे साथ ये क्या किया तुमने दाया? हरगिज ये तवक्को नहीं थी, लेकिन तुम मुझसे गद्दारी करोगी ये नहीं सोच सकती थी। अफसोस। हरगिज नहीं, मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की। क्या हुरम झूठ बोल रही है? नहीं। मेरे साथ मजाक कर रही हो दाया? हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं मलिका। मुझे मालूम है हरम की बका और उसका निजाम मेरा असल फर्ज है। आका और उनके हरम की हिफाजत पर मामूर हूं। हुरम सुल्तान आका के निकाह में है, उन पर किए गए इस जुल्म पर कैसे खामोश रह सकती थी मैं? कैसे उठा सकती हूं इसका बोझ? निजाम और फर्ज क्या तुम मुझे सिखाओगी अब दाया? किसे धोखा दे रही हो तुम? जाहिर है तुम भी उसकी तरफदार बन गई, गद्दारी में तुम भी शामिल हो गई। मलिका की जान बचाना मेरा फर्ज है और उसकी खबर आका को देना अगर जुर्म है तो कबूल करती हूं। उसकी सजा जो भी है मैं राजी हूं। मैं जल्द ही तुम्हारी आकिबत का फैसला करूंगी, बेफिक्र रहो तुम। अभी जाओ सामने से, दोबारा ना देखो तुम्हें। मलिका, आपके हादसे का सुनते ही यहां आ गई। आए भी गए, तुम्हें देखकर खुशी हुई। ठीक है, आप कैसे ठीक हो सकती हूँ? ये मेरी हालत, कैसा जुल्म है ये? माफ कर दे मुझे, उन्हें रोक ना सकी। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना हो सका तुमने किया। तुम्हारा कर्ज रहेगा मुझ पर। मलिका, आखिर आप लौट आई। दाया खातून, क्या हुआ अंदर? जो होना था हो गया। तुम्हारे पास कोई काम नहीं। जो सही था वही किया आपने। सही या गलत मालूम नहीं, लेकिन इतना जानती हूं, मेरे लिए सुकून नहीं अब हरम में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मलिका, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है आपके साथ? मेरे साथ तुमने जो कुछ किया मुझे नहीं मालूम क्या? तुम भी उन लोगों के साथ हो। तुम गद्दार हो, दफा हो जाओ। मलिका, मैं क्या सुना नहीं? दफा हो जाओ, दिखाई मत देना। सुंबुल, ले जाओ इसे बाहर। आइंदा कभी यहाँ नजर ना आए। मेरे बच्चों से भी दूर रखना इसे। चलो उठो, चलो 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 चलो। मलिका, मलिका रहम करे मुझ पर। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं बेगुनाह हूँ। मलिका, तुमने क्या किया है ऐसा? कुछ भी नहीं किया है मैंने, बेकसूर हूँ। हुश, जहाँ आग लगती है धुआं तो उठता है ना वहां पर से। ला हौला वला कुव्वता। चलो अब यहाँ से चलो। लड़कियों, नौरा का ख्याल रखना होगा अब तुम सबको। जाओ, शाबाश। क्या हुआ इसे? पूछो मत। हुरम सुल्तान नाराज है इस पर। क्या हो गया? उनकी कनीज नहीं थी क्या ये? उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसका कसूरवार समझती है इसको। खुदा जाने अब क्या चक्कर है। इसकी जान बड़ी मुश्किल से छुड़ाई है। आका, हमारे सफर से फायदा उठाने वाले आंतरे डोरिया की पुष्पनाही करने वाली बास कुव्वतों ने मोरा पर हमला किया है, लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसके बाद उन्होंने कोरोन पर हमला करके कब्जा भी कर लिया है। बारबरूस की जानिब से क्या खबर आई है? खैरुद्दीन पाशा सूरत हाल का जायजा लेते हुए डोरिया के पीछे लगे, लेकिन आंद्रे डोरिया उनके पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो गया है। आका, शाकलेन भी यही कर रहा है। हैरानगी की कोई बात नहीं। 1 लाख कैदी, बहुत से किले और काफी माल गनीमत हमारे हाथ आया है। मेरे आका, ऑस्ट्रिया की हमने ईंट से ईंट बजा दी है। इसके बावजूद शाकलेन अपनी बुजदिली की वजह से हमारे सामने नहीं आएगा। आका, जल्द ही मौसम भी खराब हो गया आका। इसका मतलब ये हुआ कि शाकलेन मद्दे मुकाबिल नहीं आएगा। आंद्री दुरई और दूसरी ताकतों को इस्तेमाल करके वो खुश्की की तरफ से नहीं, समंदर की जानिब से हमारी पुश्त पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए इब्राहिम पाशा, समंदर की जानिब का ख्याल रखना। मेरे पाशाओं और मुसाहिबों, अल्लाह की रजा और आप लोगों की दिलावरी के सबब इस बार भी हमारे वापस जाने का वक्त आ गया है। फौरन तैयारियां कर लें, पाया तख्त वापस जाना होगा। खुशामदीद साहिब बिलाई खान। शहजादे, बहुत मुबारक हो आपको आपका पहला सफर। शुक्रिया। तुर्क सल्तनत की खिदमत करना मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा एजाज समझता हूँ। आपके बाबा एक बहुत बड़े जंगजू हैं। एक दिन आप भी उनकी तरह एक बड़े सलार बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बाबा की तरह बनाऊं।
शहजादे साहब गिराई खान। पाली साहब, आका आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे आका पाशा, ये जंग अब तमाम हुई। साहिब गिराई खान, हम वापस जा रहे हैं। तुम्हें सौंपे गए उमूर तुमने काबिलियत से अंजाम दिए। मेरे लिए भी आपके साथ आपके दुश्मनों से जंग करना एक बड़ा एजाज है। अब कुरम के तख्त का झगड़ा भी निपटाने का वक्त आ गया है। तुम फौरन कुरम जाओ और वहां पहुंचकर तख्त नशीन हो जाओ। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह आपसे राजी हो मेरे आका। काफी बेहतर हो रहे हैं आपके जख्म। अगर चाहें तो आईना ले आऊं, आप भी देख लें। नहीं देखना मुझे। सारे आईने तोड़ने के लिए क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे? माफी चाहती हूँ। मलिका, क्या है सुंबुल? आपके लिए मकतूब है। सफरे हुमायूं से वजीर आजम ने भेजा है। इब्राहिम ने? मुझे याद फरमाया आपने मलिका। करीब आओ दाया। तुम अगर बाएतमाद ना होती तो ये एहसास ना होता कभी भी। इतने बरसों की खिदमत है, अजर में लिहाज करूंगी तुम्हारा। सलामत रहे मलिका, आपकी नवाजिश है। लेकिन हर गलती की एक सजा भी होती है दाया। तुम भी ये सजा भुगतोगी। आज के बाद तुम्हारे मनसब से बरतरफ कर दिया है तुम्हें। इसके अलावा तमाम इख्तियारात ले रही हूं तुमसे। तुम अब सिर्फ हरम की कालफा के तौर पर खिदमत करोगी। आप जैसे मुनासिब समझे मलिका। अब जा सकती हो। मलिका, पहले मैं सलाम अर्ज करता हूं। आपकी सेहत के लिए दुआ गो। आका को आपके भेजे हुए खत की खबर नहीं। आपके साथ होने वाला हादसा बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है। शुक्र है कि आपकी सेहत बेहतर होने और हालात मामूल पर आने की खबर मिली। इसी वजह से आका को मालूमात नहीं थी इस हादसे की, उन्हें खबर नहीं। रुकावट न बनो तो मुझे हैरत होगी। आप तो जानती हैं अरसा तवील से सफर में है। ये सूरत हाल देखते हुए आका को परेशान नहीं करना चाहता। आप भी इस बात को मानेंगी। उस हादसे की असल वजह जानकर आका को दिली सदमा होगा। बेसुकून रहेंगे वो। उससे किसी को फायदा नहीं होगा। इसे एक राज रखना सबके लिए फायदेमंद है। kemik peyniri sirke, kemik işkulma. कुछ अखरोट की गिरी एक छोटी रकाबी में रख दो, मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। मालूम ही है कितने दिनों से नींद उड़ गई है शकार आगा। हाँ, गुस्सा ना होना, लेकिन ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है?
इस महीने हाथ बहुत तंग हो गया है। हमेशा मेरे लिए तुम्हारा हाथ तंग हो जाता है। मुझे अफसोस है गुल आगा। अफसोस भी करते हो? शकर आगा, ये जो भी मांगे इसे दे दो। क्या हुआ? क्या पत्थर लगा है तुम्हारे सर पर? पत्थर नहीं, किस्मत की चिड़िया प्यारे, किस्मत की चिड़िया। अरे चली गई दाया और रह गए सुम्बुल आगा। सुम्बुल आगा तो हमेशा रहेंगे। क्या सोते में ठंड लगी है तुम्हें? कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया? खबर नहीं है क्या तुम्हें? वालिदा ने दाया खातून को बरतरफ कर दिया, उनकी जगह मुझे तैनात किया गया है। तुम्हारे ऊपर इब्लीस, बेचारी औरत पर अफसोस करने की बजाय घुंघरू बांधकर नाचने का सोच रहे हो। और क्या मालूम कि तुम्हें ही तैनात करेंगे। तो क्या तुम्हें तैनात करेंगे? सुम्बुल आगा, वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। अरे भाई, तरक्की हो रही है, तरक्की। अब बचना मेरे हाथों से गुल आगा, अपनी जान बचाना। मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैंने जो सुना सच है? क्या होगा अब? आप क्या करेंगी? बच्चों जैसी बातें मत करो, मेरे बस में कुछ नहीं। जो भी सजा है झेलूंगी। दुखी ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा। दाया खातून, हरम को आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता है। 2 दिन में इन सबको पता चल जाएगा। आपकी अहमियत का सबको अंदाजा होगा, आप देखना। वालिदा, मलिका। दाया खातून को बरतरफ कर दिया है मैंने। आप बेहतर समझती हैं, लेकिन वालिदा, दाया खातून बहुत अहम शख्सियत है और मेरे ख्याल से उनका मनसब भी मुश्किल था। तजुर्बेकार थी वो। आखिर कैसे उनकी जगह पूरी होगी? किसी के ना होने से काम नहीं रुकते और उसकी जगह पर किसे मामूर करना है, मैंने ढूंढ लिया वो। यकीनन आपका इंतखाब बेहतरीन होगा, बिल्कुल भी कोई शक नहीं मुझे। सब ये बात सुन लें और जान लें कि आज के बाद मेरी खिदमतकार और हरम की खजानची गुलशाह खातून है। वालिदा, सलामत रहें आप। मेरे लिए फख्र की बात है, शुक्रगुजार हूं। तुम जा सकते हो। वालिदा, अब मेरा क्या बनेगा शकर आगा? अगर ये इब्लीस यहाँ का खजांची हो गया तो इजराइल की तरह मेरी रूह कब्ज कर लेगा। खुशकिस्मत है आगा आप। हुर्रम सुल्तान आपको तो बचा लेंगी, असल तोप तो मेरे सर पर चलेगी।
हाँ, इधर नाम लो और उधर शैतान हाजिर हो जाता है। मुबारक हो आगा, इस खुशी का जश्न मनाते हैं। क्या कहते हो, शाम को मैं खाने चले क्या है शक्कर आगा? वल्लाह बहुत अच्छा होगा। वल्लाह बहुत अच्छा होगा। फौरन आंखें चमकने लगी, राल टपकने लगी। पानी दो मुझे। अल्लाह अल्लाह। लीजिए आगा। ओ खैरियत है, क्या हुआ? खत्म हो गया सब। वालिदा ने मुझे मुंतखब नहीं किया। हाँ? ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतनी बड़ी वालदा सुल्तान, क्या सही है क्या गलत सब अच्छी तरह जानती हैं। सही कहा ना? ओहो, वो तो ठीक है, किसको मुंतखब किया है फिर? मुझे मुंतखब कर लिया क्या? तुम्हें खुदा बर्बाद न कर दे इससे पहले। ऐसी क्या खासियत है तुम में? किसको मुंतखब किया फिर? गुलशा खातून को। क्या गुलशा को मुंतखब कर लिया? मैंने उसको क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। उसकी बहुत बुराइयां की उसके पीछे, उसने सब कुछ सुना भी था। अल्लाह अब क्या होगा? खत्म हो गया सब कुछ। आज के बाद हरम की जिम्मेदार मैं हूं। लड़कियों, सब संभल कर रहना। मैं औरों की तरह नहीं हूं। कवानीन जो भी हैं, सब कवानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। कोई मामूली सी भी गलती हुई तो मैं लिहाज नहीं करूंगी, निकाल दूंगी दरवाजे से बाहर। हाँ, कवानीन का एहतराम करोगी और मेरा कहना मानोगी तो ये हरम जन्नत बना दूंगी मैं। चलें अब सब अपने काम देखें। नौरा। फरमाइए गुलशा खातून। हुरम सुल्तान ने जो किया वो मालूम ही है। यकीन है अब तुम किसकी खिदमत करोगी ये तुम समझ ही गई होगी। डरो नहीं, माहिदौरा सुल्तान सबके लिए नरम गोशा रखती हैं। वो ये साबित भी कर देंगी। अगर तुम वफादार होगी तो जल्द ही तुम ऊंचे मकाम पर होगी, वहां जहां तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे याद किया आपने मलिका? तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे मालूम हो गया दया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुतमईन रहे आप मलिका, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं आका से बात करके ये मसला हल करूंगी। परेशान ना हो, लेकिन आका को इतने मामूली मसले में ना उलझाएं आप मलिका। क्या होगा फिर? हक तलफी है ये। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दी गई जगह पर मुंतकिल हो जाओ। किसी के बारे में मत सोचो, वहां सुकून से रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। हाँ, क्या कहती हो? मैं यहां से नहीं जा सकती मलिका, ऐसा नहीं कर सकती। वालिदा सुल्तान को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो तुम्हें छोड़ चुकी हैं। एक दिन जरूर समझ जाएंगी मुझे। मेरा नहीं ख्याल। खैर, मैं यहां हूं। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना। मलिका। क्या हुआ? क्या आपको खबर है दाया खातून की जगह गुलशाह को मुकर्रर कर दिया है? देख लिया तुमने, झूठी को सर पर रख लिया। सब कनीजों को समझा दिया है। आज के बाद आप सब भी मेरे मातहत होंगे। आपके सामने बरसों से खिदमत करने वाली मामूली कनीज गुलशा खातून नहीं खड़ी। अब सब मेरी अतात करेंगे। मेरे हुक्म की चूं चरा किए बगैर तामील की जाएगी। आ गई समझ सबको? गुलागा। ये क्या गुलागा? तुम कहो गुलशा खातून, फरमाइए। फरमाइए गुलशा खातून। तो समझ गए ना क्या कहा मैंने?
समझ गया। सुंबुल आगा, तुम? अल्लाह अल्लाह, अब क्या होगा? ये किस अजाब में फंसा दिया मुझे, क्या करूं मैं? मेरी बात को दोहराओ नहीं सुंबुल। कहां से आ गई ये मुसीबत? समझ गया गुलशाह खातून। बहुत अच्छे, अभी आप सब लोग अपने काम देखें। चलें जल्दी। खुर्रम कहाँ है, कुछ मालूम है क्या? मुझे मालूम नहीं मलिका। मजलूम बनेगी ना, कैसे आएगी अब? तबीयत कुछ नासाज थी, शायद वो इसलिए नहीं आई। आई बीगे, मैंने तुमसे क्या कहा था? कम से कम मेरे पोतों ही को ले आती। बेअदब। बादब, सुल्तान सुलेमान खान और शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, खुशामदीद बसर, हसरत थी देखने की। मैं भी बेचैन था वालिदा। मुस्तफा, कैसा है मेरा शेर? सलामत रहे वालिदा, बिल्कुल ठीक हूं मैं। गुलफाम खातून, खुश आमदीद। अम्मी। मुस्तफा। वालिदा, हुरम और बच्चे कहाँ हैं? हुरम की तबीयत कुछ नासाज है। खैरियत तो है, क्या हुआ उसे? मुकर्रब खास, तुम क्यों आई हो? दाया खातून को बुलाया था मैंने। वालदा ने उन्हें मनसब से बरतरफ कर दिया है। अब खजांची मैं हूँ। हरम से मुतालिक किसी भी मामले में मुझसे बात करने की जरूरत होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों बरतरफ कर दिया? वालिदा ने यही मुनासिब समझा होगा। बाअदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुरम, सुलेमान, दिलो जान से अजीज हुरम। खुदा के लिए चले जाए यहां से। मैं नहीं चाहती आप मुझे देखें। हुरम, कुछ देर पहले इल्म हुआ, यहां महल में आग लग गई थी। रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये बताया गया है तुम्हें? क्या मतलब? मुझे जलाया है सुलेमान।
जलाकर मुझे मारना चाहा। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। इब्राहिम, बहुत याद आई तुम्हारी। मुझे भी बहुत याद आई। हर बार तुम्हारा दूर चले जाना तकलीफ देता है मुझको। हर जुदाई पिछली जुदाई से ज्यादा तकलीफ होती है। तुम्हारे जाने से वक्त रुक सा जाता है मेरे लिए। तुम्हें सोचते हुए गुजरते हैं मेरे दिन रात। हमारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्र है। बहुत याद आई थी उनकी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने सब लिख दिया था, बता दिया था। ताया खातून भी शाहिद हैं इसके। मैंने खुद उनसे लिखवाया था मकतूब। मुझे तो नहीं मिला तुम्हारा कोई मकतूब। इब्राहिम ने रुकवा दिया था, नहीं दिया। आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा। ये क्या कह रही हो राम? मेरे साथ जो पेश आया सिर्फ मैं जानती हूं और मेरा अल्लाह। आई बेगे खातून और दाया खातून ने बचाया मुझे। अगर वो दोनों ना होती तो ये मेरा हाल देखे जरा। महीनों मैं अपने कमरे से नहीं निकली। बच्चे मुझे देख के डरना चाहे इसलिए हर वक्त अपना चेहरा छुपा के रखती हूं मैं। और कितनी बार मरूंगी। मेरा क्या गुनाह है सुलेमान? मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? आखिर किस बात की सजा दे रहे मुझे? ये लोग मेरे बच्चों को, मेरी खूबसूरती को मुझसे छीनना चाहते हैं। आखिर ये दुश्मनी कब खत्म होगी? बाअदब। बाअदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मैं वालिदा के साथ तखलिया चाहता हूं। मैंने जो सुना है क्या सच है वो? क्या हुआ, क्या सुन लिया तुमने? आपने तो बताया था कि हरम में आग लग गई थी, लेकिन वो तो एक बगावत थी। हुरम को मारने की कोशिश की गई। सच है, हाँ। सबके सामने बात नहीं करना चाहती थी, शाम को सब बता देती तुम्हें। वालिदा रुखसत के वक्त मैंने हुरम को आपके हवाले किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी दी हुई अमानत की आपकी नजर में कोई हैसियत ही ना हुई। हमाम तैयार करवा रही हूँ मुस्तफा। खूब आराम से गुस्ल करना, पता है बहुत थकन होगी।
एलिफ खातून नजर नहीं आई मुझे, वो कहीं गई है? आग लगने से उस बेचारी की जान चली गई। हुरम सुल्तान किस तरह जल गई? वो साजिशें करेगी तो यही होगा, फिर भी सस्ते में जान छूट गई। इस आग से आपका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? ये कैसा सवाल हुआ? जवाब दे अम्मी मुझे आप। नहीं है। अच्छा है, इस घनाउने खेल में शामिल ना हो आप। मासूमों की आह ना लें तो बेहतर है। इस साजिश से दूर रहो। तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। हुर्रम की अपनी गलती थी। वो हरम को 2 हिस्सों में बांट दिया, सिर्फ हिमायत हासिल करने की खातिर दौलत की बारिश कर दी। उससे महरूम रहने वालों को दुख हुआ, एक दूसरे से झगड़ पड़े। उसके बाद एक चोरी हुई, कनीज ने बेकसूर कहते हुए खुद को आग लगा दी। एक हंगामा हो गया, हुर्रम को कसूरवार कहने लगे। अभी मैं ये समझ ही नहीं पाई थी कि हरम में चारों जानिब आग लगा दी गई। वो तो जान बच गई। ये बगावत करने वाला कौन था मालूम नहीं, लेकिन सबको सजा मिल गई। हुर्रम के मुताबिक ये बगावत आपने करवाई थी वालिदा। और यकीन कर लिया तुमने? दाया खातून शाहिद है उसकी। दाया खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, बगावत को रोक ना सकी, इसीलिए उसे ओहदे से हटा दिया मैंने। वो इसीलिए ऐसा कह रही है। दाया खातून को भी खो दिया आपने, इसका मतलब वो 40 बरसों से आपकी खादमा है। वालिदा एहतियात करें, आप हरम के निजाम को संभाल नहीं पा रही हैं और तन्हा हो गई हैं बिल्कुल। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरी प्यारी हुर्रम, सुलेमान, मेरी खुशियों की सहर, मेरी मोहब्बत, मेरी जान से प्यारी मेरी बीवी, मेरी तरफ देखो। ये बदसूरत चेहरा आपके लायक नहीं आका। ना देखें तो अच्छा है, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूं, जान निछावर करता हूं तुम पर। आओ मेरे साथ, आओ। मुस्तफा, खुश आमदीद। ये तो मुझे कहना चाहिए, इतने अरसे के बाद जो आए हो। ये किस खुशी में हो रहा है? सब लोग हमारी फतह का जश्न मना रहे हैं। हसद हो रहा है मुझे तुम्हें देखकर। काश मैं भी आप लोगों के साथ इस जंग में शरीक होती। मेरे लिए एक बड़ा तजुर्बा था, लेकिन शाकिलन डर गया और सामने नहीं आया हमारे। मैं ये चाहता था कि मुकाबला करूं उसका। ख्वाहिश तो थी मगर मौका नहीं मिला। बाबा से मुलाकात हुई तुम्हारी? हुई थी, उनसे मिलकर खुशी हुई। वो अपने सिपाहियों के साथ हमारे लश्कर में शामिल हो गए। आका ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया।
साहिब गिराई खान की अपनी औलाद में से सबसे ज्यादा तुम ही चाहते हैं। मुसलसल तुम्हारे ही पूछ रहे थे वो। सुलेमान, रुक जाओ खुदा के लिए। मैं अपना बदसूरत चेहरा तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। मेरी आंखों में तुम हमेशा खूबसूरत ही रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ئەی تۆ نازانی کاتێ تۆ بینم هەموو گیانمە بوژێتەوە. रुकिए खातून, कैसी आई हैं? शहजादे के कमरे की सफाई करने आई हूँ मैं। क्या तुम्हें भेजा है? ठीक है, जा सकती हो। माफ कीजिएगा शहजादे। पुरसुकून रहो, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। कांप क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? घबराहट से शहजादे। देखिए कैसे धड़क रहा है दिल मेरा। माफी चाहती हूँ। मलिका। खुश आमदीद बादशाह। देख लो, जिंदा हूं मैं, मार नहीं सके मुझे। आपको खत इरसाल किया था मैंने। मिल गया था, पढ़ लिया। अब भी उनके तरफदार होना, इसलिए कि फायदा तुम सबका है। नहीं मलिका, मैं आपका जिम्मेदार मुहाफिज हूं। मेरी गैर मौजूदगी में इस हादसे से मुझे बहुत दुख हुआ। आका ने आपको मेरी अमान में सौंपा है। अच्छा, वाकई? ये क्यों नहीं कहते भेड़ को भेड़िए के आगे डाल दिया? मेरा उस वाकये से कतई कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि
दाया खातून और निगार काल्फा को खास तौर पर तंबीह की थी। मैंने तो आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। वालिदा को खुद रोक लो इब्राहिम, बस सूरत देखकर मुझे रोकना पड़ेगा उन्हें मजबूरन।